हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, लेक्चर नंबर 9 में आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 8 आपने बहुत अच्छे से किया होगा, जिसका नाम क्या था, रीमर टीमन रिएक्शन। क्लियर है ना। डिटेल मैकेनिज्म में तो हालत खराब हो गया होगा ना। क्लियर है, तो 2-3 बार अच्छे से करोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ो। तो उसी पैटर्न पे आज हम क्या करने वाले हैं, कोलवेज रिएक्शन करने वाले हैं। ये भी अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आओ जल्दी से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके। देखो भैया, अगर मैं बात करता हूँ कोलवेज रिएक्शन का, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेते हैं, बोलो जल्दी से, फिनॉल लेते हैं। ठीक है, और फिनॉल में जब हम बहुत सारा तिगड़मबाजी लगाएंगे तो फिनॉल से कंपाउंड बन जाता है। क्या, ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे बेंजीन पे OH है तो यहाँ पे भी OH है। और ये कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो। कौन सा, ऑर्थो। और ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कौन आ जाता है, सी डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। रीमन टीमन में क्या आया था, एल्डिहाइड, और मेरा यहाँ पे क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है भैया, सैलिसिलिक एसिड। बोला करो, क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। बार बार बोल रहा हूं, रीमन टीमन में सैलिसैल्डिहाइड, रीमन टीमन में सैलिसैल्डिहाइड, और मेरा कोलवेज रिएक्शन में सैलिसैलिक एसिड। क्या बोला मैंने, सैलिसैलिक एसिड। क्लियर है। और ऐसा हम क्या करेंगे, तो यहां से यहां पहुंचेंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे रिएक्शन होता है। बस अभी तक मैंने आपको ये बताया कि इसमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसको क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड। ठीक है, और इसका एक और नाम भी होता है, मैं बता देता हूँ। ऐसे आपको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो किंग होता है आईयूपैक का। तो ये 1 पोजीशन, तो ये 2 पोजीशन, इसी को देंगे पहला पोजीशन। और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 2 पे कौन है, बोलो, हाइड्रोक्सी है। और बेंजीन पे लग जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बोलो, बेंजोइक एसिड। क्लियर है। तो ये नाम अपने को पता होना चाहिए, पर ये होता कैसे, आओ मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो, अगर मैं जाता हूं एनसीईआरटी का मैकेनिज्म से, किससे जाता हूं, एनसीईआरटी जो एग्जाम में लिखना है। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, पहले मैं एनसीईआरटी वाला बता देता हूं, फिर डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा। कि इससे लेते हैं फिनॉल, और फिनॉल को पास करते हैं पहले बेस से। किससे पास करते हैं, बोलो, बेस। ये तो मैंने सिखा दिया था, क्या होता है, बोलो जल्दी से, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से OH, यहां से OH, सॉरी, यहां से H, यहां से OH, तो OH प्लस H मिलके क्या बनता है, वाटर। वाटर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, बेंजीन। ऊपर क्या है, ONA, और O पे आता है माइनस, Na पे क्या आता है, प्लस। ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका नाम क्या था, इसका नाम था, Na को बोलते थे सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्योंकि बेंजीन यहाँ फिनाइल भी बोल सकते हो, तो फिनाइल प्लस ऑक्साइड तो फिनॉक्साइड, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इतना हो गया। अब वहां पे हम लोग क्या करते थे, याद है, डाइक्लोरोकार्बिन था। क्या था, डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2 था ना। तो यहाँ पे CCl2 नहीं आता, यहाँ पे लेते हैं CO2। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल के तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और साथ में एसिडिफाई कर देते हैं, वही H+ हमें लेना पड़ता है। तो जब आप लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो भैया OH रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड OH आ जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। और इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैली सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको हुबहू यही लिखना है, पर ये हुआ कैसे, इसका डिटेल मैकेनिज्म क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से पहले इसको उतार लो। एग्जाम वाला पार्ट तो पहले करेंगे ना, एग्जाम वाला पार्ट जल्दी से कर लो। ठीक है, चलो, हो गया। तो सिंपल सा टॉपिक करना है, पर हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, चलो, आए आए, पहले पॉइंट्स लिख ले, क्या, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। और क्या है पॉइंट्स, देखो, इसमें क्या हुआ, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, फिर साथ में क्या लेते हैं, अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल है पर वीक ही होता है। ठीक है, a COOH group is introduced at the ortho position of the benzene ring, and this reaction is known as कोलवेज रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलवेज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन दिस रिएक्शन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है, और वहां पे क्या था, डाइक्लोरोकार्बिन था। ठीक है, चलो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, सब बात क्लियर हो गया। बात करते हैं डिटेल मैकेनिज्म का। सब काम हो गया एग्जाम वाला, पर फिर भी फील आना चाहिए कि भैया हुआ क्या। देखो, सब कुछ वही होगा, बस लास्ट पार्ट में आ चुके हैं मैकेनिज्म में। देखो क्या होता है, यहाँ पे लेते हैं OH, और इसको मैंने पास कर दिया सबसे पहले स्टेप में, क्या होता है, NaOH। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो ये मेरा क्या है, बेंजीन है।
ओ एन ए बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, ओ पे क्या होता है माइनस, एन ए पे क्या होता है प्लस। और सेम चीज यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा, माइनस कहाँ आएगा नीचे। अगर आपने रीमन टीमन कर लिया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये बेंजीन है और बोलो क्या होगा, डबल बॉन्ड जाता है ऊपर, माइनस आता है नीचे। ठीक है, एन ए आयंस अपना निकल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब बोलो माइनस ऑर्थो पे क्यों है, क्योंकि आपको पता है आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे ही लगता है। ठीक है, और एक बात मैं बता देता हूँ, ओ पे माइनस कार्बन पे माइनस, ज्यादा रिएक्टिव कौन, कार्बन पे माइनस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मेरे पास कौन है, CO2 है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस और बीच पे क्या होता है डेल्टा प्लस। ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता ही है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, माइनस अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, और जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है। अब इधर भी तोड़ सकते हो, इधर भी तोड़ सकते हो। तो भैया अगले स्टेप में क्या बना, ये बेंजीन तो है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऊपर में कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड तो रहेगा और एक पे क्या आ गया माइनस। पर ये स्टेप करना बहुत डिफिकल्ट है, मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6, कार्बन पे जब जब माइनस चार्ज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। तो पहले कंपाउंड कहीं ना कहीं एरोमेटिक था। क्या था, एरोमेटिक, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। और अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 में एरोमेटिक नहीं होता है, वापस से 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब वहां पे कौन था, H। यहाँ पे देखो देखो समझना ध्यान से, कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाया तो छुप के कौन बैठा है, H बैठा है। बोलो हाँ या ना। अब देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, वहां पे तो लालच दिया गया था, कौन लालच दिया था, कार्बन ने लालच दिया। पर यहाँ पे तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, जैसा वहां पे होता था वैसा तो यहाँ पे नहीं होगा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पता है NaOH लेते हैं हम लोग, लेते हैं ना, एक से ज्यादा मोल, एक मोल आपने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, NaOH हम लोग लेते हैं। तो आपको पता है Na पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे ये जो बेस है ये किसको लेके जाता है, H को, क्योंकि आपको पता होगा कहीं ना कहीं H पे डेल्टा प्लस तो होता है और यहाँ पे क्या होता है डेल्टा माइनस। तो यहाँ पे H को कौन लेके जाता है, बेस लेके जाता है। और वहां पे H को कौन लेके गया था, कार्बन का लोन पेयर लेके गया था। तो यहाँ पे बेस लेके गया तो ये बॉन्ड टूटा। बोलो हाँ या ना। और O पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर भी माइनस प्लस में वापस एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। सेम केस जैसा वहां हुआ था वही यहाँ पे होगा। पर यहाँ पे कौन लेके गया, बेस लेके गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, O पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्या आया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O पे माइनस आ गया। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इसको H प्लस से पास कर देते हैं, एसिडिफाई कर देते हैं। तो O को भी H, यहाँ भी H, एंड द फाइनल आंसर इज, बोलो क्या, ऊपर आ गया OH और यहाँ भी क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोलो, सैलिसैलिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। बस ध्यान रखना मैकेनिज्म के समय क्या, कि यहाँ पे H को कौन लेके जाता है, बेस लेके जाता है। कौन लेके जाता है, बेस। ठीक है, पर आपको पता है एनसीईआरटी का मैकेनिज्म एग्जाम में लिखना होता है, पर कभी वैसा कुछ क्वेश्चन बन जाए तो अपने पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे हुआ। एंड दैट इज अ डिटेल मैकेनिज्म ऑफ द कोलवेस रिएक्शन। क्लियर है? तो एनसीईआरटी वाला भी हो गया, डिटेल भी हो गया, और मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दिए जो जो पूछा जाता है। पर हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट मुझे आपको लिखवाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए नोट। देखो भैया, जो पढ़ते हैं वो आता नहीं है और जो छोड़ देते हैं वही आ जाता है, और ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे करने वाले हैं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड का हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिटाइलेशन। वैसे तो ये आगे आएगा ही आएगा, पर मैं अभी बता रहा हूँ, कॉपी में लिखा रहेगा, इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ क्या होता है सैलिसैलिक एसिड। अभी भी देखे थे ना, सैलिसैलिक एसिड क्या होता है, O पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। ये मेरा हो गया सैलिसैलिक एसिड। इसका मुझे करना होता है एसिटाइलेशन। अब बोलोगे सर ये एसिटाइलेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एसिटाइलेशन का मतलब होता है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OCH3। अब बोलोगे सर ये क्या है भाई, इस कंपाउंड का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको लिखने का बहुत तरीका होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O लगा देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। मतलब यही पार्ट ऑक्सीजन के उधर है ना, बीच में ऑक्सीजन, तो इसको ऐसे भी लिखने का तरीका होता है। एनसीईआरटी में ये ऐसे लिखा हुआ है, CH3
CO, ठीक है, ओपन करके नहीं दिखाता है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे O लिख दिया, तो अलग अलग तरीका से दिखाया गया है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में ना ये जो ग्रुप होता है ना, इसको एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है ना, इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में AC भी लिख देते हैं। तो एसिटाइलेशन में क्या करना होता है, सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूं। एसिटाइलेशन में क्या करना होता है, ध्यान से देखो, एसिड को ये छुएगा भी नहीं है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अल्कोहल का जो ये H होता है ना, सुनना, एसिटाइलेशन में क्या होता है, बस अल्कोहल का जो H होता है वो हट जाता है और उसके जगह पे एक एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। कितना बोलो, एक एसिटाइल ग्रुप। तो देखो यहाँ O तो है, ठीक है, H हट गया और यहां से एक एसिटाइल ग्रुप लग जाता है, कौन, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां लिख दो C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, इसी को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, इसलिए इसको बोला जाता है एसिटाइलेशन। समझ में आया। बोलोगे सर H हट गया तो H गया कहां, अरे लगाओ ना जुगाड़ भाई, यहाँ कौन बचा, CH3, यहाँ कौन है, C डबल बॉन्ड, यहाँ कौन है O, तो O को क्या मिल गया, H मिल गया, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना ना यार, ये दर्द का दवाई है, किसका दवाई है, दर्द का, इसको बोला जाता है एस्पिरिन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एस्पिरिन, पेन किलर के जो मेडिसिन होते हैं उसमें ये यूज होता है। आपने सुना होगा डिस्प्रिन, सर दर्द का गोली, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो, डिस्प्रिन और ये क्या है, एस्पिरिन, ठीक है, तो याद रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एसिटाइलेशन किया, किसका, सैलिसिलिक एसिड का। एसिटाइलेशन में क्या होता है, अल्कोहल का H हटेगा और वहां पे एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। एसिटाइल क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। तो आज हमने लेक्चर नंबर 9 अच्छे से कर लिया, ठीक है, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में विद द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।